संसद में रवि किशन ने समोसा और वड़ा पाव का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर सपा नेत्री काजल निषाद ने जमकर मजे लिए हैं। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, सड़कों की हालत खराब है, पुल टूट रहे हैं, स्कूल और एयरपोर्ट की छत गिर रही, बाढ़ और जलभराव से यूपी के लोग इस वक्त परेशान हैं। लेकिन रवि किशन साहब को समोसे के बढ़ते दाम और उसके साइज की चिंता है। वाह साहब, इसलिए जनता ने आपको चुनकर दिल्ली भेजा था कि वहां जाकर आप समोसे और वड़ा पाव के मुद्दे उठाएं। रवि किशन ने बीते दिनों संसद सत्र के दौरान समोसे का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और रवि किशन पर हमलावर है। वहीं अब सपा नेत्री काजल निषाद ने रवि किशन द्वारा उठाए गए समोसे के मुद्दे का मजाक बनाया है और जमकर मजे लिए हैं। काजल निषाद का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि समोसा में होता है आलू और भाजपा के नेता होते हैं चालू। आगे वो कहती कि सांसद इसलिए बने हैं कि संसद में जाकर कहें कि हमको कटोरी में समोसा मिलता है, भगोना भर नहीं मिलता। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा समोसा है। जरा सुनिए काजल निषाद ने क्या कुछ कहा है। भाई बात यह है कि समोसा में होता है आलू और भाजपा के नेता होते हैं बड़े चालू। काहे हमारे जो समोसा किशन जी है, अरे जो हर हर महादेव करके थाला भर मछली खा जाते हैं, वही उनको भगोना जितना समोसा खाना था, लेकिन बात अपनी कह नहीं पाए। भाई जनता में कहेंगे तो जनता वोटवा नहीं देगी, है ना। तो बताइए वो सांसद इसलिए बने हैं कि सदन में जाके कहे कि समोसा जो है कटोरी में हमको मिलता है, कटोरी भर समोसा मिलता है, भगोना भर तो मिलता नहीं है। अरे भाई देखिए, ये बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, महिला सुरक्षा, आतंकवाद, पहलगाम, ये पुलवामा, ये कोई मुद्दा है? धत, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा असली देश का ये है कि समोसवा ससुरा काहे छोटा होता है। जरूरी मुद्दा ये है भैया। कहाँ आप सब उलझे हुए, नौकरियां नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां जो है वो खत्म हो रही है, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, शिक्षा का कोई जो यहाँ उपाय नहीं, सुविधा नहीं है, महिलाएं बेचारी आए दिन प्रताड़ित हो रही है, ये सब मुद्दे हैं। अरे ये मुद्दे नहीं है भैया, भाजपा की सरकार चल रही है, बात मानिए। पकोड़ा तलना और समोसा बड़ा काहे नहीं है, मुद्दे ये है। नेता इसलिए तो बनाए जाते हैं कि वो असली मुद्दों पर बात करे। असली मुद्दा देश का समोसा है, बस बात खत्म। तो देखा और सुना आपने किस तरह से रवि किशन द्वारा उठाए गए समोसे और वड़ा पाव के मुद्दे पर सपा नेत्री काजल निषाद ने बड़ा हमला बोला है और रवि किशन पर तंज कसा है। सड़कों पर छात्र हैं इस वक्त, उनके साथ उनके अध्यापक भी हैं, गुरु भी हैं। SSC घोटाले की आग में भविष्य झुलस रहा है, हाथ में डिग्रियां हैं, लेकिन पीठ पर लाठियां बरस रही। न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब में तानाशाही मिल रही है। और उधर संसद में रवि किशन समोसे के दाम पर कानून लाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। वैसे रवि किशन साहब को यह भी जानना जरूरी है कि आपके ही संसदीय क्षेत्र में एक स्कूल की छत का प्लास्टर आज एक छात्र पर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब उस मुद्दे को उठाइए ना कि समोसे और वड़ा पाव के मुद्दे को। जब संसद सत्र चल रहा होता तो यह अपेक्षा की जाती है कि देश के जनप्रतिनिधि जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करें। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और देश के कई विषयों पर सार्थक बहस हो, ताकि जनता की पीड़ा को संसद तक पहुंचाया जा सके और नीति निर्धारण की दिशा तय हो। मगर लोकसभा में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन साहब समोसे और वड़ा पाव का मुद्दा उठाते हैं। जी हाँ, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। बीते दिनों संसद में बीजेपी सांसद रवि किशन ने ढाबों और होटलों में मिलने वाले समोसे, वड़ा पाव और भी खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित करने का मुद्दा उठाया था और उन्होंने इस संबंध में कानून बनाने की भी मांग की थी। रवि किशन ने कहा था कि आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और हमारे देश में प्रतिदिन ढाबे और होटलों में करोड़ों लोग भोजन करते हैं। यहाँ स्थान और स्तर के हिसाब से
खाद्य पदार्थों का मूल्य ग्राहकों से लिया जाता है। मुंबई में वड़ा पाव खाएंगे तो वहाँ अलग कीमत है, 5 स्टार में जाओ वहाँ अलग कीमत है। और उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया कि चांदनी चौक में समोसा अलग रेट में मिलता है, गोरखपुर में गोल बाजार में अलग रेट पर मिलता है, तो कई जगह के नाम गिनाए। तो रवि किशन ने कहा कि कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला और कहीं बड़ा समोसा मिलता है। यह आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। जरा आप भी सुनिए रवि किशन को। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। तो सुना आपने, रवि किशन के इसी बयान के बाद बवाल मच गया और जो विपक्ष के नेता है उनको एक बड़ा मौका मिल गया रवि किशन को और बीजेपी को घेरने का। विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि भैया देश में कई मुद्दे हैं। छात्र आज देखिए कि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे नए छात्र, वो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आप युवाओं की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात आप कीजिए, रोजगार कैसे दिया जाए उस पर आप बात कीजिए, महंगाई कैसे कम हो उस पर आप बात कीजिए, किसानों के मुद्दे उठाइए। तो विपक्ष यही कह रहा है कि भैया आप इन सब पर बात कीजिए, न कि समोसे और वड़ा पाव के मुद्दों पर आप संसद में जाकर आप कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।